हेलो जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारा सेकंड पार्ट जो दुर्गों का कालक्रम है उसके बारे में, बचे हुए दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। दो इसमें आपको कहानियाँ याद करनी हैं। दो कहानियाँ कौन सी? एक कहानी है आपके कि 14 लोगों की कहानी याद करनी है। कौन सी? 14 लोग। और एक 15 महीनों के फतेह हासिल करनी है। इसको छोड़ो, पहले हम 14 लोग, एक 14 लोग हैं उनकी कहानी याद करते हैं कि 14 लोग जो हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, मान लो एक 14 लोग थे। अच्छा, 14 लोग थे। आजकल क्या है, आजकल हर किसी को ये है कि मेरे को कोई ना कोई किसी क्षेत्र के अंदर उपलब्धि मिल जाए, धन का आना हो जाए और मैं बहुत, मेरा ऊंचा पद हो जाए और मेरे को लोग जानने लग जाए। तो ये जो 14 लोग होते हैं वो कुंभ के मेले पर जाते हैं। किस मेले पर जाते हैं? कुंभ के मेले पर जाते हैं। अच्छा जी, कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले पर सामान भी तो मिलता है। कुंभ के मेले पर आपको सामान भी मिलता है, वहाँ पर बहुत सारी आप खरीदारी कर सकते हो। कोई एक सामान खरीदता है, कोई दो खरीदता, कोई तीन खरीदता है। ऐसे करते करते इन्होंने 48 से 49 आइटम्स खरीद लिए। किसी ने शेयर कर ली होगी, आधी तू रख लेना आधी मैं रख लूँगा। ब्रेसलेट आया, एक के अंदर 2 ब्रेसलेट आ रहे थे, एक मैं रख लूँगा एक तू रख लेना। ऐसा करते करते उन्होंने 48 से 49 जो है सो सामान खरीद लिए। 14 लोग थे, कुंभ के मेले के अंदर गए, वहाँ से 48 से 49 प्रकार का वो सामान वहाँ से लेकर आते हैं। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उससे याद करना, कुंभलगढ़ और 14 लोग 48 से 49 प्रकार का ये सामान लेकर आते हैं। अब देखो, इसके बाद देखो क्या होता है। जब ये सामान ले आते हैं इतना, तब लेकिन जब ये गए होते हैं ना, तो वो छोटी ही उम्र के अंदर गए होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ऐसे था कि हम कुंभ के मेले में स्नान कर रहे हैं तो हमें अब बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। जिंदगी भी कभी ऐसे चलती रहती है? नहीं, जिंदगी कभी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए, उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने काम तो किया नहीं, ये तो बस एक तीर्थ स्थल के ऊपर बस स्नान कर लिया, उसी पर ये डिपेंड हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इनको उपलब्धि जो मिली है, फिर उनको पता लगा नहीं ऐसे हमें फ्री बैठे बैठे काम या हमें उपलब्धि नहीं मिलेगी। तो ये काम करते करते जब गए थे वो बहुत छोटी उम्र के थे। जब इनको उपलब्धि मिलती है, जब इनके ऊपर भगवान मेहर करता है, तब ये 59 वर्ष के होते हैं। कितने वर्ष के होते हैं? 59 वर्ष के होते हैं, याद रखना। 14 लोग थे, जब इनके ऊपर मेहर होती है तब वो कितने वर्ष के होते हैं? 59। इस मेहर से याद करना मेहरानगढ़, और जब 59 वर्ष के होते हैं तब इनके ऊपर क्या होती है? मेहर। वही 14 लोगों वाली स्टोरी ही है। अब देखो, अब वो जो 14 लोग हैं, मेहर हो जाती है 59 में, लेकिन अगले ही वर्ष, नेक्स्ट ईयर, मतलब जब 60 के जब हो जाएंगे वो, जब वो कितने के हो जाएंगे? जब 60 के हो जाएंगे तब वो सो जाएंगे। सोना का मतलब सो जाएंगे, सो जाएंगे। सोनारगढ़ मत याद करना इसमें, ठीक है? सोनार किला या जैसलमेर वो मत ध्यान रखना। यहाँ पर है सो जाएंगे, ऐसे करना, सो जाएंगे। अच्छा, सो जाएंगे मतलब मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी इनकी अब अगले ही वर्ष, क्योंकि 60 सालों की उम्र अब एवरेज इतनी ही चल रही है। तो ये 60 सालों की क्या हो जाएगी? जब उम्र हो जाएगी तब ये क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे, मतलब सो जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या याद करना है। जब हमें पता है कि देखो ये कुंभ के मेले में तो गए थे, लेकिन मेहर इनकी बहुत लेट होती, 59 वर्ष के जब हो जाते तब नेक्स्ट ईयर इनकी डेथ हो जाती है। अब लेकिन कुंभ के मेले के अंदर तो गए हुए होते हैं ना, तो इनको लोग पूछते हैं, ठीक है, कैसे इनकी छतरी बनाई जाती है। जहाँ इनका मृत्यु हुई थी वहाँ पर एक छतरी बनाई जाती है। अब वो छतरी ऐसे नहीं नेक्स्ट ईयर बनाते हैं, उसमें लगभग इनको 4 साल लग जाते हैं, बहुत सुंदर छतरी बनाते हैं। तो ऐसे करना, वैसे उनकी उम्र तब का कितनी हो जाती है? लगभग, मरे हुए तो होते हैं लेकिन तो भी काउंट करें तो 64 वर्ष के हो जाते हैं। तब जाकर इनकी जो है वो नीम के पेड़ के पास क्या है? एक छतरी बनाई जाती है। कौन सा पेड़ होता है? नीम का पेड़। नीम के पेड़ के पास, नीम के पेड़ के पास छतरी। ठीक है, देखो
वही कुंभ के मेले में 14 लोग गए, वहाँ पर 48 से 49 प्रकार का सामान लेकर आए। उन 14 लोगों पर मेहर हुई जब वो 59 वर्ष के हुए, और लेकिन वो सो जाते हैं अगले ही ईयर 60 में। लेकिन उनके नीम का जो है, नीम के पेड़ के नीचे उनकी छतरियाँ लगवाई जाती हैं 4 सालों बाद। तो ये स्टोरी खत्म होती है 14 लोगों की कहानी यहाँ पर। अब दूसरी कहानी जो है, वो दूसरी कहानी कौन सी है? दूसरी कहानी है आपकी जो आपने 15 महीनों में फतेह हासिल करने की। देखो ऑलमोस्ट 15 से 16 महीने आपको लग जाते हैं, 15 एक्यूरेट याद करना, आपके 15 महीने लग जाते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर आप तैयारी कर रही हैं। जैसे 6 महीने तो कोचिंग में लग जाते हैं, कोई आप कोचिंग वगैरह लेते हो 6 से 7 महीने आराम से लग जाते हैं। उसके बाद आप सेल्फ भी पढ़ते हो, एग्ज़ाम भी आता है, फिर उसकी कट ऑफ वगैरह निकालते हो, लगभग ऐसे 15 महीने। लेकिन ड्यूरेशन तो इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन आप थोड़ा 15 महीने का टारगेट बिठा कर चलना कि हाँ 15 महीने में मैंने अपनी फतेह हासिल करनी है, फतेह हासिल करनी है। ठीक है, 15 महीने में फतेह हासिल करनी है। 15 महीने में फतेह ऐसे याद करना 15। अब ऐसे नहीं एग्जैक्ट 15वें महीने में तुम्हें फतेह मिल जाएगी, 15 से 16। तो ये 1516 याद करना इसमें। देखो ये हो गया ना 1516 फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग 15 से 16। ठीक है, अब देखो वो जो कोचिंग जो संस्थान या किसी से आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक सर है। क्या है? एक सर है जो हमेशा जो है खींचते रहते हैं सिलेबस को, पढ़े चलो पढ़े चलो पढ़े चलो, जल्दी से काम करो, जल्दी से याद करो, ये करो। देखो जल्दी से जो सिलेबस करवाता है ना, वो थोड़ा यंग होता है। वो कितने साल के थे? सिर्फ 23 साल का एक टीचर है, 23 साल का एक टीचर है। वो सर कितने वर्ष के हैं? सिर्फ 23 साल के हैं, जो काम को खींचते रहते हैं कि जल्दी 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 पढ़ लो तुम लोग। ठीक है, वो 23 साल के हैं। ओनली कितने साल के? 23 साल के सर, जो सिलेबस को बहुत खींचते हैं, सिलेबस को बहुत खींचते हैं, जल्दी से खींचते हैं, ऐसे नहीं लंबा खींचते नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। अब है नेक्स्ट है पोखरण। पोखरण को याद करना है पॉलिटी से। पोखरण को इससे याद करना है पॉलिटी से। देखो पॉलिटी सब्जेक्ट है। अब पॉलिटी सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? पॉलिटी सब्जेक्ट वो सर पढ़ाएंगे जो 50 वर्ष के हैं, जो क्या हैं? 50 वर्ष के हैं। सभी के आगे 15 महीने इन्होंने तैयारी करवा ली है इन सब ने। ठीक है, 15 महीने कोचिंग में लगना है, इन सभी ने तैयारी करवानी है। और जो पॉलिटी वाला मार्ट साहब है वो 50 वर्ष का है, और जो जल्दी से खींच देता है वो 23 साल का है। याद हो गया? ठीक है, तो यहाँ से 1550 पोखरण पॉलिटी हो गया याद। अब देखो उसके बाद है किलोन दुर्ग बाड़मेर। अब देखो किल मतलब होता है वैसे तो मार देना, लेकिन वैसे ऐसे मारना, डंडा भी मारना कोई, है ना। तो एक मास्टर है वो कूटता है जब वो याद नहीं करते रहते बच्चे। ठीक है, तो वो कूटता है, ऐसे बड़े बड़े मारता है, वो ऐसे जोर जोर से मारता है, फिर हो जाता है कि नहीं यार पढ़ के रहना पड़ेगा। उसकी जो एज है वो 52 है, 52 वर्ष का है। वो 52 वर्ष का है, थोड़ा ध्यान रखना। वो किल करता है, वो कितने वर्ष का है? ये सारी एज ही है, एज पर ही है, 3-4 तो एज पर ही है। अब देखो उसके बाद है एक मार साहब और है। एक मार साहब कैसे हैं? एक मार साहब ऐसे हैं जो कि कोट डालकर आते हैं। क्या डालकर आते हैं? कोट डालकर आते हैं। कोट समझते हो ना? कोट डालकर आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालकों को पढ़ाने के लिए। क्या डालकर आते हैं? कोट डालकर आते हैं। एक बाला किला याद करवाया था, 10 किन्ने 1 रुपया किधर गया? 50 1049 याद करवाया था। लेकिन यहाँ पर बालाकोट जब आएगा, कोट से याद करना मार्ट साहब। अब वो जो कोट डालकर आते हैं ना, वो बहुत एज के, वो ज़्यादा रिटायर होने वाले हैं लगभग। वो 58 एज के होते हैं। कितनी एज है उनकी? 58 एज है उनकी। ठीक है, जो क्या डालकर आते हैं? जो आपका कोट डालकर आते हैं। ठीक है, अब लेकिन अब कुछ ऐसे भी वहाँ पर मार्ट साहब हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके जो भी इंस्टीट्यूट हम पढ़ रहे हैं, उनकी मैगजीन वहाँ पर आती है। क्या आती है? मैगजीन वहाँ पर आती है। और वो 60 से ऊपर ही होंगे, 60 से तो ऊपर ही होंगे लगभग। वो 60 से बिल्कुल 10 साल ऊपर हैं, 70 की एज की हैं, जिनकी मैगजीन आती है कि भाई इनके पढ़ाए हुए बच्चे ये इस फील्ड में सिलेक्ट हुए, आज यहाँ हैं, आज ये ऑफिसर लगे हुए, वो है। ऐसा चीज़ें उनके बारे में उनकी मैगजीन्स ऐसे आ रही हैं।
ठीक है, अभी तक थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। देखो शुरू की लाइन कि 15 महीनों में फतेह हासिल करनी है, 15 से 16 आपको लग सकते तो 15 16, तो एक लेकिन मार्ट साहब है जो वो 15 महीनों के अंतर्गत हमें जो है अच्छे से पढ़ाई करेगा, वो 23 वर्ष का अच्छे से खींच रहे हैं तो खींच सर। एक जो पॉलिटी पढ़ाता है, पॉलिटी पढ़ाने वाला मार्ट साहब है आपका है 50 वर्ष का है, ठीक है। उसके बाद किल जो करता है, किलोन से याद कर लेना, जो किल करता है वो है 52, और जो कोट डालकर आता है वो कितना है 58 वर्ष का है, और जिसकी मैगजीन आती है जो रिटायर्ड हो चुका है वो 1570। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो कोचिंग वगैरह अपन लेते हैं, जो भी लगभग क्या होता है, बच्चे अंडर ग्रेजुएट होते हैं, उन्होंने किसी ना किसी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन कर रखी होती है, बैचलर्स कर रखी होती है। तो हमारे यहाँ ना इधर MGSU यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है बीकानेर, ठीक है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह। अब देखो एक जीन्स पढ़ाया था, तभी याद कर रही हूँ, एक जूना पढ़ाया था बाड़मेर के अंदर, जूना दुर्ग जो है, यहाँ पर है जूनागढ़ किला, ये बड़ा फेमस किला है बीकानेर वाला, ठीक है। इससे याद करना कि अब जब आप 15 महीने के अंतराल के अंदर जब आप तैयारी कर रहे होंगे कोचिंग के अंदर, तब क्या होगा, तब आपकी डिग्री भी आ चुकी होगी, तब आपकी, क्योंकि आपके जैसे एग्ज़ाम हुए ग्रेजुएशन के, आप सीधा कोचिंग में चले जाते हो, लेकिन आपकी डिग्री भी तो आपको मिलेगी। अब वो डिग्री लेने के लिए आप क्या करते हो, कॉलेज जाते हो। कॉलेज कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है, जूनागढ़ के पास है, याद करना, जूनागढ़ के पास है, ठीक है, जूनागढ़, ऐसे जीन्स मत याद करना इसके अंदर, ठीक है, जूनागढ़ के पास है एक कॉलेज, ठीक है, वहाँ पर जाना है। अब वो जो कॉलेज है ना, जो जूना वाला कॉलेज है, जूनागढ़ वाला जो कॉलेज है, अब वो लगभग आपके एरिया से 89 से 94 किलोमीटर दूर है, 89 से लेकर 94 किलोमीटर दूर है। अब देखो एक इससे आपको एक तो दूरी याद करनी है, यहाँ से आपको याद करनी है दूरी, ठीक है, कि 89 से 94 किलोमीटर दूर है आपका। अब देखो 89 मतलब कि लगभग आप 92 किलोमीटर जो है आप किसी व्हीकल के द्वारा जो है वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन मान लो आप जब यहाँ पहुँचे, इस ड्यूरेशन पे पहुँचे, तब आपका व्हीकल जो हो गया ख़राब हो गया कुछ ऐसा हो गया कि जिसके कारण सिर्फ आप आगे पैदल ही जा सकते हो। अब पैदल जाओगे तो थोड़ा देर तो चले आप, ठीक है, तो 5-10 कदम उठाए, लेकिन गर्मी कितनी होती है उधर वाली साइड, तो गर्मी बहुत होती है, तो ऐसा लगा कि मर गए, अब तो मर गए यार, अब तो मेरा मरने का टाइम आ गया जब 52 पर पहुँचते हैं, ठीक है, ऐसे याद करना, मेर से 52 पहुँचते तो मरने वाला होगा। लेकिन तो भी आगे खींचा तो नहीं, चलते तो 94 पर क्या आ जाता है आपका, जूनागढ़ आ जाता है, मतलब वहाँ पर मतलब आपका कॉलेज आ गया, MGSU यूनिवर्सिटी आ गई आपकी, यूनिवर्सिटी से आपने लेनी है अपनी डिग्री। अब देखो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे गेट है, ऐसे यूनिवर्सिटी इसी के साथ ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी बहुत लंबी होती है, बीच में काफ़ी सारा रास्ता होता है, फिर जाकर उसका कहीं जाकर डिपार्टमेंट मिलता है अपन को। तो हम अपनी चरम सीमा, कौन सी सीमा, चरम सीमा पर पहुंचना है। वो चरम सीमा पहुंचने के लिए ऐसा नहीं 94 पर ही मिल जाएगी, एक और बढ़ना पड़ेगा, 95 किलोमीटर आप पूरा चलोगे, उसके बाद जाकर होगा। तो 15 महीनों की तैयारी के अंदर सबसे पहले क्या याद करना था कि फतेह करनी है 15 से 16 माह। सर जो है अच्छे से सिलेबस खींच देते हैं जो 23 वर्ष के हैं। उसके बाद जो पोकरण जो पॉलिटी पढ़ाते हैं वो 50 साल के हैं, जो किल करके करते हैं वो 52 के हैं, और जो कोड डाल कर आते हैं वो 58 के हैं, और जो मैगज़ीन जो है, जिनकी मैगज़ीन आती है वो 70 वर्ष के हैं, और जो जूनागढ़ भी आप क्या लेने जाते हो डिग्री, जो कि है 89 से 94 किलोमीटर दूर है, लगभग 92 के पास पहुँचते तो तब आपके मरने वाले हालात हो जाते हैं। इतनी दूर आप आते हो, बाइक वगैरह से आते हो, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन तो भी आप चरम सीमा चौमू किला याद करना है, वो आप लगभग आप जब 94 पर पहुँच जाओगे तब भी नहीं, उसके 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा आपको जी। ये सारी किले थे, एक बार और आप अपने दिमाग के अंदर इसको
छिपा लेना, पूरा छाप लेना, फिर आपको याद हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू जी।